हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। 6 जुलाई तक राहत की उम्मीद है। हिमाचल में लगातार भारी बारिश से बिगड़े हालात। बादल फटने की 15 घटनाओं में 51 लोगों की मौत। फ्लैश फ्लड आने से जनजीवन अस्त व्यस्त, करोड़ों का नुकसान। भारी बारिश के चलते पानी निकासी के लिए कोटा बैराज के 5 गेट और जवाहर सागर डैम के 3 गेट खोले गए। कोटा से धौलपुर तक अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा के गजपति में बारिश के कारण 11 गांवों से संपर्क टूट गया है। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कोरापुट में भारी बारिश का कहर। पूरी तरह से पानी में डूबा पुल। लोगों को कई परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। उत्तरकाशी के सिलाई बैंड के पास यमुनोत्री हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है। फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। वाराणसी में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा। घाट के पास के कई मंदिर डूबे। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। आवागमन में भारी परेशानी हो रही। जयपुर में भी बारिश से सड़कें जलमग्न। मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश की चेतावनी दी। यूपी के फतेहपुर में उफना पर रिंद नदी उफान पर न जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल का उपयोग करने के लिए मजबूर है लोग। धौलपुर में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। ट्यूब से बंधे खटोले पर चारपाई बांधकर पार करते हैं पार्वती नदी। प्रशासन बेखबर। चित्तौड़गढ़ में बारिश से उफान पर ब्राह्मणी नदी उफान पर होने से बाजार में घुसा पानी। पुलिस थाना परिसर पूरी तरह से जलमग्न। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। बेस कैंप से पहलगाम और बालटाल के रास्ते रवाना हुए श्रद्धालु। सुरक्षा के लिए 42,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। 700 AI कैमरे और ड्रोन से निगरानी। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा कड़ी की गई है। लगातार इसकी निगरानी हो रही है। पीएम मोदी के घाना दौरे का दूसरा दिन। घाना के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना अवार्ड के सम्मानित किए गए। 4 अहम समझौते भी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर इंडिया ब्लॉक के 11 दलों ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। फिर से विचार करने की मांग। टाइमिंग को उठाया सवाल। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। इधर हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर FIR दर्ज कराने वाले NHAI अधिकारियों पर भी FIR। रास्ता रोकने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल का आरोप। बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत की। ओवैसी ने चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट करने के तौर तरीकों पर उठाया सवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने NDTV से कहा, करोड़ों मतदाताओं के नाम कटने का अंदेशा है। चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले। तेजस्वी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष अगर चुनाव आयोग से मिलना चाहता है, उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कई संगठनों के साथ बैठक की और इस बैठक के दौरान राज्य के बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। बीजेपी कार्यालय में नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया है। इससे पहले जेडीयू कार्यालय में नीतीश और पीएम मोदी के साथ तस्वीर लगाई गई। आरजेडी MLC उर्मिला ठाकुर ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया। भगवान शिव की तरह लालू प्रसाद को दूसरा भगवान बताया। बिहार के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह का दावा, विधानसभा चुनाव के बाद जदयू पार्टी बीजेपी में होगा इसका विलय। पटना में डाक बंगला चौराहे पर छात्रों ने किया बीजेपी सांसद का घेराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को वहां से हटाया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है। ये छात्र डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के शेखपुरा में थानेदार ने जाति पूछकर युवक को पीटा। थूक भी चटवाया गया। थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया। कोलकाता रेप कांड पर बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। कोलकाता रेप केस मामले में NDTV पर आरोपी मनोजीत मिश्रा के बैचमेट ने बड़ा खुलासा किया। कहा, मैंने सुना है उसने किसी की हत्या की कोशिश की थी। पटना के दानापुर में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने के बाद हालात और बिगड़ गए। आग पर काबू पाने पहुंची पुलिस टीम पर होटल मालिक और उसके समर्थकों ने हमला कर दिया। चश्मदीदों के अनुसार होटल मालिक ने आग बुझाने में देरी का आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर खड़ी कार में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्वालियर में बस अचानक आग लगने से अफरा तफरी। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। ग्वालियर से श्योपुर जा रही थी ये बस। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कावड़ियों से भरा एक ट्रक पलट गया। SDRF ने मिलकर कावड़ियों को रेस्क्यू किया। हादसे में कई लोगों को चोट आई। नागपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। ट्रेन में चढ़ते वक्त ट्रैक पर गिरी लड़की। RPF जवान की सतर्कता से बाल बाल बची युवती की जान।
गोवा से पुणे जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट की खिड़की बीच रास्ते हवा में उखड़ी। प्लेन के अंदर हवा में इस तरह की घटना होते ही यात्री डर गए। मुंबई की मीरा रोड में मराठी न बोलने पर होटल मालिक की पिटाई के आरोपियों पर 2 दिन बाद भी एक्शन नहीं। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नहीं हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के ठाणे में मराठी न बोलने पर फूड स्टॉल के मालिक से मारपीट घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग ठुकराई। मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रिनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने 60 लाख का टेंडर निकाला है। ओडिशा सरकार ने पुरी भगदड़ की घटना की जांच के लिए टीम गठित की है। रविवार को पुरी में भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई थी और 50 लोग घायल थे। लखनऊ के आलमबाग में डबल मर्डर से हड़कंप। दामाद ने चाकू मारकर की सास ससुर की हत्या। पत्नी के घर जाकर दिया वारदात को अंजाम। बाड़मेर में प्रॉपर्टी विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला। बिहार के औरंगाबाद में अपने प्रेमी फूफा के साथ मिलकर पति की हत्या। महज 2 महीने पहले हुई थी शादी। दिल्ली के वसंत कुंज में लव जिहाद जैसा मामला सामने आया। आरोपी शादी का झांसा देकर लड़की से कई साल तक बनाता रहा शारीरिक संबंध। शादी से मना किया तो लड़की ने तेजाब पिया। आगरा में पत्नी से झगड़े के बाद एक शख्स ने फ्लाईओवर से कूदने की कोशिश की। वक्त रहते पुलिस ने बचाई जान। खुदकुशी की कोशिश का वायरल हुआ वीडियो। वाराणसी में ढाबे में कंबल में लिपटी मिली युवती की लाश। सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। त्रिपुरा में मॉब लिंचिंग की घटना आई सामने। यहां सब्जी चुराने के संदेह में भीड़ ने शख्स की हत्या कर दी। फरीदाबाद के जिम की सीसीटीवी में कैद मौत की लाइव तस्वीर। कसरत करते हुए युवक की हुई मौत। मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की घुसखोरी को लेकर सीबीआई ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में छापेमारी की। 3 डॉक्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार किए। पूर्व एचएमडीए निदेशक शिव बालकृष्ण और उनके रिश्तेदारों के घर ईडी की रेड। एचएमडीए सरकार की योजना विभाग में करोड़ों रुपए जमा करने के आरोप। मध्य प्रदेश के गुना में वकीलों और जिला कलेक्टर के बीच की लड़ाई। कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते के गले में टांग दी कलेक्टर के नाम की तख्ती। गुड़गांव में ट्रैक्टर से स्टंटबाजी की तस्वीरें आई सामने। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाए गए स्प्रिंग बोलार्ड को भी तोड़ा। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में आदिवासी परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गुस्साए ग्रामीणों का सड़क पर प्रदर्शन। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। बद्रीनाथ धाम में मंदिर के सिंहद्वार पर आपस में भिड़े श्रद्धालु। फोटो खिंचवाने को लेकर बहस के बाद जमकर हाथापाई। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद के बाद एक महिला और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई। बीजेपी नेता पर मारपीट करने का आरोप। बीजापुर में नक्सलियों ने सिराकोटा और दमपाया के बीच की आईडी ब्लास्ट। इसमें एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के एक घर का कटा बिजली कनेक्शन। 11,61,545 रुपए का बिजली का बिल था बकाया। नवी मुंबई में 15 दिन के बच्चे को लोकल ट्रेन में छोड़कर महिला फरार हुई। महिला ने 2 अनजान यात्रियों को बच्चा सौंपकर उनसे उतरने के लिए मदद मांगी थी, जिसके बाद वो फरार हो गई। महाराष्ट्र के कागल के ग्रामीण हिस्से में सड़क न होने की वजह से बीमार बुजुर्ग महिला को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। इसके अलावा अनिल अंबानी और उनकी कंपनी का नाम रिजर्व बैंक के पास भेजने का भी फैसला। प्रयागराज में नाबालिग को आतंकी बनाने की साजिश मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। तीसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की नई रणनीति। राजस्थान के थार में नए युद्ध स्वरूप का जमीन पर बारीकी से किया जा रहा परीक्षण। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए गए थे, लेकिन अब कई कलाकारों के अकाउंट्स भारत में वापस एक्टिव हो चुके हैं। हानिया आमिर अब भी भारत में गए। पटना में जल्द चलेगी वाटर मेट्रो। कोची के बाद वाटर मेट्रो वाला दूसरा शहर होगा पटना। कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने किया पहले राउंड का सर्वे। ग्वालियर की करप्शन वाली सड़क के धंसने का सिलसिला जारी है। करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क 15 दिन पहले ही बनकर तैयार हुई थी। 1350 रुपए करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर लंबाई का तैयार हुआ जयपुर बांदीकुई लिंक एक्सप्रेसवे पर ट्रायल शुरू। जयपुर से दिल्ली का सफर महज 3 घंटे में। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने दुकानदारों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिना लाइसेंस खाने पीने की चीजें बेचने वाली दुकानों पर कड़ी कार्रवाई हुई। आईसीएमआर में अचानक हो रही मौतों पर कहा, इन मौतों का कोविड वैक्सीन से सीधा संबंध नहीं। लाइफस्टाइल पुरानी बीमारी मौत की प्रमुख वजह। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में अवैध हथियारों पर सर्जिकल स्ट्राइक। 14 अवैध हथियार, 1860 कारतूस और 10 मैगजीन बरामद। 2 कुख्यात अपराधी भी गिरफ्तार। दलाई लामा ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का प्लान बनाया। तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा चयन।
चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी, तिलमिलाए चीन ने कहा हमसे मंजूरी तो लेनी ही होगी। मुंबई में लाउडस्पीकर की पाबंदी से निपटने के लिए मुंबई की मस्जिदों ने अजान ऐप लॉन्च किया। झारखंड के गिरिडीह में अजगर ने लोमड़ी तो जिंदा निगल लिया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। कर्नाटक से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। 20 से ज्यादा बंदर मृत पाए गए, आरोप है इन्हें जहर दिया गया। राजधानी दिल्ली से साइबर अपराधी गिरफ्तार हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी अकाउंट बनाकर एक लड़की को करता था परेशान। महाराष्ट्र के चिंचवाड़ में पानी पूरी वाले के बेटा आईआईटी पहुंचा। 11वीं में फेल होने के बावजूद उसने जेईई की परीक्षा पास की। महाराष्ट्र के लातूर में गरीबी में किसान की मजबूरी, बुजुर्ग किसान दंपति खुद को हल जोतकर करते हैं खेती। दिल्ली में तेलंगाना के त्योहार बेनालू की झलक। तेलुगु समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस, संगीत और भक्ति गीत पर झूमे लोग। रेलवे ने चार्टिंग सिस्टम में बदलाव को लेकर जारी किया आधिकारिक नोटिफिकेशन। सुबह से दोपहर तक की ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट रात 9 बजे तक और अन्य ट्रेनों का चार्ट 8 बजे तक बनेगा। गैलेंट ने महायोगी गुरु विश्वविद्यालय गोरखनाथ को दिया ऑडिटोरियम का उपहार। शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के हौसले और सपनों को लगेंगे पंख। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। असम में बीफ की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 दिनों में 178 जगह पर छापे, करीब 200 लोग हिरासत में। 1700 किलो से ज्यादा बीफ। केरल में पिछले 18 दिनों से खड़े ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट को लेकर केरल टूरिज्म का ट्वीट लिखा। यूके का F-35B ये कह रहा है कि केरल एक अद्भुत जगह है, मैं यहां से जाना नहीं चाहता। भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस तमाल शामिल। आईएनएस तमाल विदेश से आने वाला आखिरी युद्धपोत है। बाल बाल बची जापान एयरलाइंस फ्लाइट। अचानक हवा में संतुलन खोने के बाद फ्लाइट ने प्लेन की आपात लैंडिंग यहां पर करवाई गई। सभी यात्री सुरक्षित। अमेरिका की कैलिफोर्निया में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद पूरे शहर पर छाया काला धुआं। स्वीडन के आसमान से गिर रहा हैरान करने वाला चमकीला गोला, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए नोटों की बारिश। एक शख्स अपनी मौत से पहले नोट उड़ाने की इच्छा उसने जताई थी, जिसके निधन के बाद इच्छा पूरी की गई। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच ने उठाए बर्मिंघम टेस्ट में बुमराह को बाहर रखने पर सवाल। कहा मैं थोड़ा हैरान हूं कि बुमराह इस मैच में नहीं खेल रहा। दिव्यांशी भौमिक ने 29वें एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। कोलकाता हाईकोर्ट से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। CORSA ने सोनाक्षी सिन्हा को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। मनाया 30 साल की सफलता का जश्न। नोएडा में आयोजित एक इवेंट में इस नए शुरुआत की घोषणा। मुंबई में फिल्म मालिक का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च हुआ। गैंगस्टर अंदाज में राजकुमार राव पहुंचे। विक्रांत मैसी और शनाया कपूर स्टार फिल्म आंखों की गुस्ताखियों का ट्रेलर रिलीज। दोनों कलाकारों के अभिनय की जमकर हो रही तारीफ। शनाया कपूर की बतौर लीड एक्ट्रेस ये आंखों की गुस्ताखियां पहली फिल्म है। इससे पहले वो OTT और कई म्यूजिक वीडियोस कर चुकी है। शनाया कपूर की फिल्म आंखों की गुस्ताखियों के ट्रेलर लॉन्च समारोह में रो पड़े पिता संजय कपूर।